नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाबूजी क्लासेस में। आज डिस्काउंट की दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में 7 क्वेश्चन हम करा दिन रहे, ठीक। आज हम लोग दूसरी क्लास में यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ गए। पिछली क्लास में यहाँ जो हम टाइप कराई हुई है उनमें से देख लो, जो कॉन्सेप्ट है ना वही से ये आगे क्वेश्चन सारे हुए हैं। आ जाओ, टाइप नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 8। देखो ई टाइप के क्वेश्चन का हम लोग कैसे करबे। किराए एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 छूटें 25% की एकल छूट के बराबर है। अगर पहली छूट की दर जो है वो 10% है, दूसरी छूट की दर क्या है। पिछले वाले टाइप में यह कह रहा है कि 2 छूट दे के एकल छूट पूछ रहा है। अब इन्हें एक छूट दिए, दूसरी पूछ रो, इन दोनों के एकल छूट दिए कितना 25%, ठीक है। तो अब देखो प्रक्रिया वही रही पूरी। एमपी लिखो, एसपी लिखो। पहली छूट की दर कितनी है 10%। 10% का भिन्नवा कितना लिखो 1/10, यानी कि जो एमपी है वो कितना है 10 है। 10 में से 1 की छूट है तो एसपी कितना हो जाए 9। दूसरी छूट की दर हमें नहीं पता है तो एमपी हम मान लें कितना x और एसपी कितना हो जाए y। अब इन दोनों की जो एकल छूट बता रहे हो ना वो कितना बता रहे हो है 25%। 25% का भिन्नवा कितना लिख लो 1/4, यानी कि जो अंकित मूल्य है वो 4 है। 4 में से 1 की छूट मिली है तो जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 3 है। अब इनसे x और y का मान निकाल लो। गौर करो, ये इधर गुणा हो जाए तो x का मान है कितना आ जाए 36। y का मान कैसे 10 का गुणा 3 में कर दो यानी कितना आ जाए 30। 36 30 यानी कि इनसे कितने का डिस्काउंट है 6 का। 36 वाली वस्तु पर ठीक है 6 का डिस्काउंट मिल लो है। 6 का डिस्काउंट कितने पर है 36 पर, और परसेंट निकालने खातिर गुणा कितना 100। तो इनसे आ जाए डिस्काउंट परसेंट। 6 का भाग 36 में कितने बार जी 6 बार, और 6 का भाग 100 में कितने बार जी 16 सही 2/3। तो जो दूसरा बट्टा है ना डिस्काउंट है वो कितना है 16 सही 2/3 या 16.66%। क्वेश्चन नंबर 9। सेम सवाल है। किराए एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 छूटें 22 सही 2/9% की एकल छूट के बराबर है। अगर पहली छूट की दर 12 सही 1/2% है तो दूसरी छूट की दर बताइए। गौर करो, पहली छूट की दर तुम्हें दिए है, दूसरी छूट की दर पूछ रहे है। पहली छूट की दर कितनी है 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% का भिन्नवा कितना लिखो 1/8। 1/8 यानी कि 8 में से 1 की छूट है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाए 7। अब देखो दूसरी छूट हमें पता नहीं है तो x से कितना मान लें y, और इन दोनों के एकल छूट कितना बता रहा हूं 22 सही 2/9%। 22 सही 2/9% के यहाँ भिन्नवा कितना लिखियो 2/9, यानी कि जो अंकित मूल्य है 9 है, 9 में से 2 का डिस्काउंट है यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 7 है। अब इनसे x और y के मान निकाल लो। तो x और y के मान अगर निकलियो तो इधर गुणा करा दो तो ये कितना आ जाए 9 7 63, और ये गुणा ऐसे कर दो तो ये कितना आ जाए 56। 63 वाली वस्तु कितने की मिल रही है 56 की, तो इनसे कितने का डिस्काउंट है दूसरा वाला
इनसे डिस्काउंट कितने का है? 7 का है। कितने पर है? 63 पर। और गुणा कितना? 100। डिस्काउंट परसेंट आ जाए इधर से। 7 से काट दो कितने बार जी? 9 बार भाग जी 63 में। और 100 में 9 का अगर भाग करियो तो कितना आ जी? 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। यानी कि दूसरा जो बट्टा है वो 11 सही 1/9% का है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। देखो इधर का है 3 छूट दे रहे हो। 3 छूट में से 2 बता रहे हो कि 10% तो 4% की, तीसरी छूट पूछ रहे हो। और तीनों छूटों के एकल छूट कितनी दी है? 19%। तरीका हमारा वही रही। एमपी लिखो और एसपी लिखो। पहली छूट की दर कितनी है? 10%। 10% का भिन्नवा कितना लिखो? 1/10। 10 में से 1 की छूट यानी कि विक्रय मूल्य कितना? 9। दूसरी छूट की दर कितनी है? 4%। 4% का भिन्नवा कितना लिखो? 1/25। 25 में से 1 का डिस्काउंट है यानी कि छूट है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जी? 24। तीसरी छूट हमें नहीं पता है तो हम x से y मान लें। और इन तीनों के एकल छूट कितना है? 19%। 19% का भिन्नवा कितना लिख लो? 19/100। 19 एक आवाज संख्या है, ठीक है। तो 19/100 लिखियो तो 19/100 आ जाए, ठीक। यानी कि अंकित मूल्य कितना है? 100। और 100 में से अगर 19 का डिस्काउंट मिल लो है तो जो विक्रय मूल्य है वो कितना आ जाए? 81। कितना आ जाए? 81। अब एक का सॉल्व करने का है, x और y का मान निकालने का है। तो x और y का मान कैसे है ध्यान दो। ये इससे गुणा हुए तो हम लिख देंगे कितना? 9 गुणा 24 गुणा कितना? 100। फिर y का मान निकालने खातिर ये गुणा ऐसे हुए तो कितना लिख दो? 10 गुणा 25 गुणा 81। अब एक सॉल्व कर ले तो x और y का मान निकल के आ जाए। 25 से काट दो, 25 चौको कितना हुए? 100। 9 से काट दो तो 9 का भाग 81 में कितने बार थी? 9 बार। फिर 3 से काट दो, 3 से कितने बार? 8 बार भाग दी 24 में। 3 से 9 का काट दो कितना आ जाए? 3 आ जाए। अब देखो 2 से काट दो तो 2 से काटे पर ये 2 आ जाए और ये कितना आ जाए? 5 आ जाए। तो इधर आ जाए 8 दूनी 16 और इधर से 5 गुणा 3 यानी कितना आ जाए? 15। अंकित मूल्य अगर 16 है और विक्रय मूल्य कितना है? 15 है, तो इनसे छूट कितने की है? 1 की है। अगर छूट 1 की है तो वो कितने पर है? 16 पर है। और गुणा कितना कर दो? 100। 16 का भाग अगर 100 में दे रहे हो तो कितना आ जाए? 6.25%। तो जो दूसरी छूट है ना वो 6.25% की है। फिर क्रिया वही है करेंगे, ठीक है। चाहे वो 3 छूट देके, ठीक है, चौथी छूट पूछे या 2 छूट दिए हुए, ठीक है, और तीसरी पूछे, प्रक्रिया वही रही। क्वेश्चन नंबर 11 सेम तरीके से सवाल का करेंगे। एमपी एसपी। प्रभावी एकल छूट 49.6% है। यदि पहली छूट 30% और दूसरी छूट कितनी हो? 10% हो तो तीसरी छूट ज्ञात करें। पहली छूट 30% है। 30% का भिन्न 3/10
यानी कि 10 में से अगर 3 की छूट है तो विक्रय मूल्य इनसे कितना हो जाए 7। फिर दूसरी छूट की दर कितनी है 10%। 10% का भिन्न कितना लिखियो 1/10, यानी कि 10 में से अगर 1 की छूट है तो विक्रय मूल्य कितना 9। तीसरी छूट हमें नहीं पता तो x से कितना मान लें y। अब इन तीनों के जो एकल छूट दी है वो कितनी दी है 49.6, 49.6 दी है। ठीक है, तो अगर अंकित मूल्य कितना है 100 है, वो में से छूट कितने की है 49.6 की है, तो 100 में से 49.6 माइनस कर दो तो कितना आ जी 50.4, ये विक्रय मूल्य आ जी। अब दशमलव हटा के इधर क्या कर दो 0 बढ़ा दो, ये इधर गुणा हुई तो x का मान इनसे ही कितना आई 7 गुणा 9 गुणा 1000 लिख दो। ठीक, y का मान निकालने खातिर ये इससे गुणा हुए तो कितना 10 गुणा 10 गुणा कितना आ जाए 504। अब एक काट लो तो x और y का मान निकल के आ जाए। अगर देखा जाए तो ये कितना आ जाए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए। ठीक, 9 से काट दो इधर, 9 से भाग दे पर 9 पना कितना आ जाए 45। ठीक, और 9 छक्का कितना आ जाए 54। अब एक कितने से काट दो 2 से काट दो तो ये 2 से काटे पर ये 5 आ जाए और 2 से काटे पर ये कितना आ जाए 28। इधर गुणा करा दो 7 पना कितना आ जाए 35 और ये कितना है 28। ठीक है, और एक काट दो चाहे 7 से काट दो तो 7 चौक कितना आ जाए 28। तो ये जो x और y का मान आगा वो कितना आगा 5:4। अब 5 अंकित मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है 4 है, तो इनसे डिस्काउंट कितने का है 1 का है। कितने पर है 5 पर है, गुणा कितना 100, तो इनसे डिस्काउंट परसेंट कितना आ जाए 20%। तो जो तीसरी छूट है ना वो कितनी है 20% की है। अगला टाइप देखो, टाइप नंबर कौन सा तीसरा, क्वेश्चन नंबर 12। बात समझो, कह रहा है एक वस्तु का मूल्य पहले 30% बढ़ाया गया। ठीक है, जो अंकित मूल्य है वो कितना बढ़ाओ जा रहा है 30%। तो हम पहले लिखवे सीपी और एमपी। अगर 30% बढ़ाओ जा रहा है तो पहले जो क्रय मूल्य रहो वो कितना रहो है 100। अगर 30% बढ़ाओ जा रहा हो तो 100 में से 30 जोड़ दो 130 लिख दे। ठीक, यही बात का हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान दो, 30% का भिन्न कितना लिखियो 3/10, यानी कि जो क्रय मूल्य है वो 10 है और 3 बढ़ा के रख दीजिए, यानी कि कितना हो जाए 13। ठीक, 3 बढ़ा के रख देंगे। अब गौर करो, कह रहा है इसके बाद दो क्रमागत छूट क्रमशः। अब देखो छूट हमेशा कहां पर दी जाए अंकित मूल्य पर, तो अब हम लोग का लिखवे एमपी और एसपी। ठीक, पहली छूट कितनी है 20% की, तो 20% का भिन्न कितना लिखियो 1/5, यानी कि 5 में से अगर 1 की छूट है तो विक्रय मूल्य कितना है 4 है। दूसरी छूट कितनी है 17.5%, कितनी है 17.5%, तो एक भिन्न कितना लिखियो 7/40। तो 40 अगर अंकित मूल्य है जिसमें कि 7 का डिस्काउंट है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाए 33। ठीक, अब एक सॉल्व कर देगा। तो गौर करो इधर से एमपी से एमपी कट दी। ठीक, अगर हमें सीपी और एसपी का रेशियो निकालने का है तो हम पड़ोसी का काट सकते हैं, ये बात का ध्यान रखो। तो इधर एमपी और एमपी रहा है, काट दे। अब अगर और कट रही संख्या तो काट दो। अगर हम 4 से काटू चाहें तो ये कितना आ जाए 10, 4 का भाग 40 में कितने बार चला जाए 10 बार। ठीक, अब गुणा करा दो 10 गुणा 10 कितना हो जाए 100 गुणा 5, यानी कि कितना हो जाए 500, कितना हो जाए 500। इधर से 13 गुणा कितना कर दो 33, 13 ते 39। ठीक,
13 ते 39 और 3 कितना हो जाए 42, यानी कि 429। 429। तो इधर से क्रय मूल्य कितना है 500 का, ये विक्रय मूल्य है कितना 429। तो देखो 500 खरीद रहे हो 429 का बेच रहे हो, तो इनसे हानि हुई तुम्हें, ठीक है, इनसे क्या हुई हानि हुई। तो इनसे हानि कितने की हुई रही है 71 की, और कितने पर हुई रही है 500 पर, और इंटू कितना 100। तो इनसे हानि परसेंट आ जी, कहा जी हानि परसेंट। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 का भाग दे दो कितने बार जी 14 बार, दशमलव लगाओ जीरो बढ़ाओ कितना आ जी 2, यानी कि 14.2% की का हुई हानि हुई, ठीक है, 14.2% की का हुई हानि, यानी कि ए नंबर सही है। ये जो तरीका है ना यूनिक तरीका, देख लो कितने सवालों में लगत चलो जा रहे हो, ठीक है, तो ये तरीका याद रखो, डिस्काउंट के सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 का पूरा सवाल इधर है नहीं, है ना, आधा इधर पढ़ लीजिए आधा उधर पढ़ लीजिए। कह रहा है एक विक्रेता अपने अंकित मूल्य को 40% बढ़ाता है, तो इधर से सीपी लिखो और एमपी लिखो। अगर 40% बढ़ा रहे हो तो 40% का भिन्न कितना लिखो 2/5, यानी कि 5 में से अगर 2 बढ़ा दी तो जो अंकित मूल्य है वो कितना है 7 है, कितना है 7 है, ठीक। और बिक्री के समय 2 क्रमागत, और बिक्री के समय 2 क्रमागत छूट 15% और 14 सही 2/7% देता है, यानी कि जो 2 छूट दे रहे हो ना वो कितने दे रहे हो 15% और 14 सही 2/7% की। तो गौर करो छूट हमेशा कहां पर मिली एमपी पर, तो अब इनसे एमपी लिखो और का लिखो एसपी। पहली छूट कितनी है 15% की, तो 15% के यहाँ कितना भिन्न लिखियो 3/20। अगर 20 में से 3 की छूट है तो जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 17 है। फिर अगली छूट कितनी है 14 सही 2/7%, तो 14 सही 2/7% का भिन्न कितना लिखियो 1/7। अगर 7 अंकित मूल्य है, 1 की छूट है, तो विक्रय मूल्य कितना है 6। अब एक सॉल्व कर लो, एमपी से एमपी काट दो, 7 से 7 काट दो, ठीक, और कट जाए 2 से अगर काट दो तो ये 3 आ जाए, 2 से काटे पर ये कितना आ जाए 10, तो 10 गुणा 5 कर दो तो जो क्रय मूल्य है वो कितना आ जाए 50, और इधर अगर 17 गुणा 3 कर दो तो विक्रय मूल्य कितना आ जाए 51। अब एक बात बताओ 50 अगर क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य 51 है तो इनसे लाभ है, कितने का लाभ है 1 का, कितने का लाभ हुई 1 का लाभ है, कितने पर हुई 50 पर, और गुणा कितना 100, तो इनसे प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाए। सॉल्व कर दो 50 से 100 में दो भाग दे दो, 2 बार चला जाए 2 गुणा 1 यानी कि कितना आ जाए 2%, तो इधर से लाभ कितने परसेंट का है 2% का है। अब देखो टाइप नंबर कौन सा चौथा, और क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ का है ऑफर, ध्यान दो, कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत 125% से बढ़ा देता है, 125% बढ़ा रहे हो तो का लिखियो सीपी और एमपी। अब एक बात बताओ 125% का भिन्न कितना लिखियो 5/4, 5/4, यानी कि 125/100, 125 का यहाँ 25 से काट दो 5 आ जाइए, और 100 का 25 से काट दो 4 आ जाइए। क्रय मूल्य कितना है 4 है, जिनमें कि 5 बढ़ा के रख दी, यानी कि जो अंकित मूल्य है वो कितना है 9 है।
फिर कह रहा है और 25% छूट देता है, अब डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट हमेशा कहां पर मिली, एमपी पर, तो अब एमपी और का लिखियो, एसपी लिखियो, ठीक। ध्यान दो, 25% छूट दे रहे हो तो 25% का भिन्नवा कितना लिखियो, 1/4, 4 में से अगर 1 की छूट है तो विक्रय मूल्य कितना है, 3। अब एक का सॉल्व कर लो, एमपी से एमपी कट दी तो ये 4 गुणा 4 कितना आ जी, 16, और इधर से 9 गुणा 3 कितना आ जी, 27, तो इधर से क्रय मूल्य कितना आगा, 16, और विक्रय मूल्य कितना आगा, 27। सवाल में यह क्रय मूल्य दिए कितना, 640, यानी कि 16 का मान कितना दिए है, 640 रुपए, तो एक का मान कितना आ जी, 640/16, हमें कितने का मान चाहिए, 27 का, क्योंकि का पूछ रहे हो, विक्रय मूल्य, तो 27 का अगर मान चाहिए भैया तो 640/16 और गुणा कितना कर दो, 27, सॉल्व कर दो, 16 से काट दो, 16 चौको 64 और 27 चौको 108, यानी कि आंसर आ जी 1080, 1080। क्वेश्चन नंबर 15 सेम टाइप का है, सवाल में कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य x है, इसे 100% बढ़ाकर अंकित किया जाता है, सीपी और एमपी, 100% अगर बढ़ा रहे हो तो 100% का भिन्नवा कितना लिखियो, 1/1, 100/100 मतलब 1/1, यानी कि हम 1 बोल सकते हैं का, लेकिन वो बढ़ा रहे हो ना, तो क्रय मूल्य कितना है, 1 है, और 1 बढ़ा दी तो जो एमपी है वो कितना आ जाए, 2 आ जाए। या तुम डायरेक्ट ये चीज का समझ सके तो कि अगर क्रय मूल्य 100 है और 100 और बढ़ा दी जाए तो एमपी कितना हो जाए, 100 कितना हो जाए, 200, तो इधर 100 रही इधर 200 रही, तब भी रेशियो बनाई हो तो 1 और 2 का बनी, ठीक। दूसरी बात पर गौर करो, कह रहा है इसे 20% छूट देने के बाद, अब छूट दे रहे हो तो छूट हमेशा कहां पर मिली, एमपी पर, तो अब लिखियो एमपी और एसपी, छूट कितने की है, 20% की है, 20% का भिन्नवा कितना लिखियो, 1/5, 5 में से 1 की छूट है तो जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 4। अब एक का सॉल्व कर लो, एमपी से एमपी काट दो, 5 गुणा 1 कर दो तो कितना आ जाए, 5, और 4 गुणा 2 कर दो तो कितना आ जाए, 8, यानी कि क्रय मूल्य इनसे कितना है, 5 है, और विक्रय मूल्य कितना है, 8 है। सवाल में कह रहे हो 1200 रुपए में बेचा गया, यानी कि इधर से विक्रय मूल्य दिए 8 का मान दिए, 8 का मान कितना दिए है, 1200, तो 1 का मान इधर से निकाल लो, तो 8 का भाग कर दो, कितने बार चला जी, 150 बार, 8 का भाग 1200 में कितने बार जी, 150 बार। अगर 1 का मान 150 है तो हमसे क्रय मूल्य पूछ रहे है, तो इधर क्रय मूल्य कितना है, 5, तो 5 का मान निकालने का है, तो 5 गुणा कितना कर दो, 150, कितना आ जाए, 750, तो क्रय मूल्य कितना है, 750। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16 और टाइप नंबर 5, सोलह नंबर क्वेश्चन का समझो, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है।
पहले तो मतलब बेसिक बता रहे हैं चीजें कि कैसे हुई है, और फिर डायरेक्ट बताने का है। कह रहा है एक ब्रांड 3 तरह की क्रमिक छूट देता है, 30% और 20%, 40% और 10%, 25% और 25%। आगे सवाल में कह रहा है तो इसमें से कौन सी छूट सबसे अच्छी है, यानी कि ग्राहक के लिए छूट कौन सी सबसे अच्छी है। गौर करो, 3 छूट है। पहली जो छूट है वो कितनी है, 30%, 20%। दूसरी जो छूट है वो कितनी है, 40%, 10%। और जो तीसरी छूट है वो कितनी है, 25% और 25%। सबसे पहला टाइप याद करो कि जो अगर दुकानदार 30% और 20% की छूट दे रहे हो तो एकल छूट अगर पूछे, गौर करो, अगर दुकानदार 30% और 20% की छूट दे रहे हो यानी कि खैर मतलब ये नहीं कि वो 50% की छूट दे रहे हो। अगर कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, ये सॉरी अंकित मूल्य कितना है 100 है, और में से 50% की छूट दे दे, ठीक है, तो तुम्हें कितने की दे दी, 100 वाली चीज 50 की छूट देगी, 50 की दे दी। ऐसा नहीं है, वो दिखा रहा है कितना 50, लेकिन वो दे कितना रो है, वो कैसे निकालने का है, वो पहले वाले टाइप की तरीके करेगा। कैसे, पहले लिखो का एमपी और फिर का लिखो एसपी। तो अगर पहली छूट 30% है तो 30% का भिन्न कितना लिखियो, 3/10, यानी कि 10 में से 3 का डिस्काउंट, विक्रय मूल्य कितना 7। दूसरी छूट कितनी है 20%, 20% का भिन्न 1/5 लिखियो, 5 में से 1 की छूट है यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 4 है। अब सीधा गुणा करा दो तो ये कितना आ जी 50, सीधा गुणा करा दो तो ये कितना आ जी 28। अंकित मूल्य कितना है 50, विक्रय मूल्य कितना है 28, तो इनसे छूट कितने की है 22 की, और कितने पर है 50 पर, गुणा कितना 100। 50 से काट दो 100 का, 2 बार भाग जी, कितना आ जी 44%। यानी कि जो दुकानदार है वो 30% और 20% छूट दिखा रहा है लेकिन दे कितना रो है 44%। यानी कि 30% और 20% की जो एकल छूट है वो कितनी है 44% है, कितनी है 44% है। तो इधर कितना लिख दो 44%। अब एका निकालो, तो इनसे का लिखो एमपी लिखो और का लिखो एसपी। 40% का भिन्न 2/5 लिखियो, 5 में से अगर 2 का डिस्काउंट है तो विक्रय मूल्य कितना है 3। 10% का भिन्न या 1/10 लिखियो, 10 में से 1 का डिस्काउंट यानी कितना 9। सॉल्व कर दो का, ये कितना गुणा करा दो, पहले कितना आ जी 50, फिर ये कितना आ जी 27, इनसे डिस्काउंट कितने का मिल लो है 23 का, कितने पर मिल लो है 50 पर, गुणा कितना 100, 50 का भाग 100 में 2 बार, ये कितना आ जी 46%। यानी कि दुकानदार 40 और 10 50% दिखा रहा है लेकिन दे कितना रो है 46%। एकल छूट इन दोनों की कितनी है 46%। ऐसे तीसरी छूट निकाल लो, 25% और 25% की एकल छूट निकाल लो। 25% का भिन्न 1/4 लिखियो, 4 में से 1 की छूट यानी कि कितना 3। इधर 25% का 1/4 लिखियो, 4 में से 1 की छूट यानी कि कितना 3। 4 गुणा 4 कितना हो जी 16, 3 गुणा 3 कितना हो जी 9। 16 वाली चीज कितने की मिल रही है 9 की, तो इनसे कितने का डिस्काउंट है 7 का, कितने पर है 16 पर, गुणा कितना 100। सॉल्व कर दो, ये 4 से काट दो तो 4 आ जाए, ये कितना आ जाए 25, 25 सत्ते 175 बटे कितना 4, 4 का भाग कर दो, 4 चौको 16, फिर 4 तेई 12, फिर कितना 7 और 5, यानी कि 25% और 25% की जो एकल छूट है वो 43.75 है, 43.75 है। अब तुम एक बात बताओ, कह ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा अच्छा है, तो ग्राहक के लिए वही बट्टा अच्छा हुई जहां पर ज्यादा छूट मिल रही हो।
तो इधर 44% छूट है, इधर 46%, इधर 43.75% की छूट है। तो ग्राहक कौन सी छूट ले? 46% वाली। ग्राहक के लिए कौन सा अच्छा हो? 46% वाला बट्टा, यानी कि ये वाली छूट सबसे अच्छी है के लिए? ग्राहक के लिए 40% और 10%। अगर कहते हैं दुकानदार के लिए कौन सी छूट अच्छी है, तो दुकानदार तो चाहता भैया हमें कम छूट देनी पड़े, और दुकानदार ये बात चाह रहा हो कि हमें कम छूट देनी पड़े, तो सबसे कम छूट कहाँ पर दिखाई दे रही है? तो ये जो छूट है वो दुकानदार के लिए अच्छी है, ये छूट है ग्राहक के लिए अच्छी, और ये के लिए अच्छी है? दुकानदार के लिए। अब देखो ये तो पूरा हम तुम्हें बेसिक समझा दें, एक क्वेश्चन समझा दें डायरेक्ट, हम कैसे क्वेश्चन करबे, आगे 2-3 सवाल है वो कैसे करबे, ऊपर ध्यान दो। गौर करो, जब भी बटन का योग समान, जैसे पहला बट्टा है 30-20, तो जोड़े पर कितना आ जी? 50। दूसरा बट्टा का है 40% 10%, जोड़े पर कितना है? 50। तीसरा बट्टा 25-25, यानी कि जोड़े पर कितना है? 50। यानी कि सबका योग कितना है? 50 है। और जब सबका योग 50 है, यानी कि सबका योग बराबर हो, तब हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। कैसे? ऊपर ध्यान दो, इनका अंतर देखेगा, दोनों के बट्टों के बीच का अंतर इधर कितने का है? 10 का। इधर अंतर कितने का है? 30 का। इधर अंतर कितने का है? 0 का। जहां पर सबसे ज्यादा अंतर हो ना, वो ग्राहक के लिए बट्टा अच्छा हो, क्योंकि ग्राहक तो चाहता है ना कि हमें सबसे ज्यादा छूट मिले। तो जहां पर अंतर सबसे ज्यादा है वो बट्टा के लिए अच्छा है, ग्राहक के लिए अच्छा है। और जहां पर अंतर सबसे कम है तो वो के लिए अच्छा है, दुकानदार के लिए बट्टा अच्छा है, क्योंकि दुकानदार चाहता है कि हमें कम से कम छूट देनी पड़े। तो जहां पर सबसे कम अंतर हुई वो के लिए अच्छा हुई, दुकानदार के लिए अच्छा हुई, और जहां पर अंतर ज्यादा हुई वो के लिए अच्छा हुई, ग्राहक के लिए अच्छा हुई। यानी कि इनसे दूसरा बट्टा के लिए अच्छा है, ग्राहक के लिए अच्छा है। तो क्या आंसर का जी? सेकेंड वाला। ठीक है, बी नंबर। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखो, अब डायरेक्ट करेंगे इस चीज का। पहला बट्टा कितना है? 40% और 10%। दूसरा बट्टा कितना है? 45% 5%। ठीक, तीसरा छूट कितनी है? तीसरी छूट कितनी है? 30% 20%। और चौथी छूट कितनी है? 35% 15%। एक कंपनी 4 प्रकार के क्रमिक छूट प्रदान करती, ग्राहक के लिए कौन सा प्रस्ताव सबसे अच्छा है? यानी कि पूछ लो ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा सबसे अच्छा है, तो ग्राहक के लिए वही बट्टा अच्छा हुई जहां पर अंतर सबसे ज्यादा हुई। तो इधर अंतर कितने का है? 30 का। इधर अंतर कितने का है? 40 का। इधर अंतर कितने का है? 10 का। इधर अंतर कितने का है? 20 का। तो अंतर सबसे ज्यादा कहां दिखाई पड़ रहा है? बी वाले में, है ना? ये 40 का अंतर सबसे ज्यादा है, तो ये जो बट्टा है वो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा है, 45% और 5%। यानी कि कौन सा आंसर सही है? बी वाला। इधर देखो 18 नंबर क्वेश्चन, सेम टाइप का है, सेम तरीके से करेगा। इधर देखो 25% 15%। पहली छूट कितनी है? 25% और 15%। दूसरी छूट कितनी है? 30% 10%। और जो तीसरी छूट है वो कितनी है? 35% और 5%। सबसे पहली बात तो इनका योग देखो, 25 15 कितना? 40, 30 10 40, 35 5 40। कह रहा एक कंपनी 3 प्रकार की लगातार छूट प्रस्ताव देती है, कौन सा प्रस्ताव उपभोक्ताओं के लिए अच्छा है?
यानी कि कौन सा जो प्रस्ताव है वो ग्राहक के लिए अच्छा है। ठीक, तो ये बात का ध्यान दो कि सबका अगर योग बराबर है तो हम सवाल का कैसे करवे, अंतर से। इनका अंतर जो है वो कितने का है, 10 का है। इधर अंतर कितने का है, 20 का है। इधर अंतर कितने का है, 30 का है। तो सबसे अंतर ज्यादा कहाँ दिखाई पड़ो, तीसरी वाली छूट में। कितने का है, 30 का है। तो जो ग्राहक के लिए अच्छा बट्टा है वो कौन सा है, तीसरा बट्टा है, तीसरा, सी नंबर सही है। तो 18 क्वेश्चन आज की क्लास में हो चुके हैं। एक ही आगे हम अगली क्लास में और क्वेश्चन करेंगे, अगले टाइप की तरफ बढ़े। और सब लोग अगर क्लास पसंद आओ करे ना तो लाइक और शेयर जरूर करो करो, है ना। ये बहुत छोटा परिवार है, एक और बड़ा करेगा। ठीक है, और जब बड़ा परिवार ये बन जाए ना तो फिर लाइव क्लासें होने लगी। अबे रिकॉर्डेड क्लासें चल रही, फिर लाइव क्लासें हुई तो और अच्छा है, मजा आई तुम लोगों के यहाँ, और मऊ का पढ़ाने में मजा आई। तो सब लोग लाइक और शेयर करो। अब अगली क्लास में मिला दे, धन्यवाद।